आज हम बात करेंगे कि किसी नए नोड को लिंक लिस्ट में कैसे इंसर्ट किया जाता है। आपने इसी चैनल में प्रीवियस लेक्चर में देखा होगा कि कैसे हमने पहला नोड लिंक लिस्ट में क्रिएट किया था। तो वही शुरुआत कहीं ना कहीं से हम करते ही हैं और उसका पूरा प्रोसीजर प्रीवियस लेक्चर में बताया गया है कैसे लिंक लिस्ट में पहला नोड इंट्रोड्यूस होता है। अब हम उसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और अब एक नया नोड मेमोरी में इंसर्ट करते हैं। यहाँ पर हमारे पास पहला नोड है और अब हम दूसरा नोड मेमोरी में ऐड करने जा रहे हैं। इसको हम एक प्रोग्राम के थ्रू समझेंगे। इस पूरे प्रोग्राम का फ्लो मैं यहाँ पर बताऊंगा आपको कि कैसे कैसे नोड मेमोरी में आता है और किस तरीके से हम उसके डेटा पार्ट को वैल्यू देते हैं, कैसे मेमोरी एलोकेशन होता है उसमें, कैसे लिंक पार्ट को नल किया जाता है। साथ ही साथ हमको यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट को समझना होगा और वो है लिंक लिस्ट ट्रैवर्सल। इसका मतलब होता है कि लिस्ट में मूव करना, लिंक लिस्ट को एक्सप्लोर करना। एक तरह से ट्रैवर्सल का मतलब होता है एक्सप्लोर करना। आप एक एक पॉइंट को उसके एक्सप्लोर करते जाएंगे। तो ये हमको देखना है यहाँ पर कि कैसे लिंक लिस्ट ट्रैवर्स की जाती है। लिंक लिस्ट ट्रैवर्स करने का हमारा ऑब्जेक्टिव ये है यहाँ पर कि हमें लिंक लिस्ट के आखिरी नोड तक पहुंचना है और उस आखिरी नोड में पहुंचकर नए नोड को वहां पर इंट्रोड्यूस करना है। ठीक है, तो इसको हम एक तरह से ये भी कह सकते हैं इंसर्शन ऑफ अ नोड एट द एंड। मतलब आपको लिंक लिस्ट के एंड में अगर कोई नोड ऐड करना है तो अब यहाँ पर जो हमारा केस है, यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हम कर रहे हैं, हमने पहला नोड तो बना दिया, अब हम दूसरा नोड ऐड कर रहे हैं। अगर आपने एक नोड क्रिएट कर दिया लिंक लिस्ट में तो आपकी लिंक लिस्ट बन गई है। ठीक है, अब आप इसको इंसर्शन एट द एंड भी कह सकते हैं क्योंकि भाई इस नोड के आखिरी में आपको नया नोड ऐड करना है। तो हम यहाँ पर दूसरा नोड क्रिएट कर रहे हैं, उसका हम तीसरा नोड क्रिएट करेंगे, चौथा नोड क्रिएट करेंगे। इस तरीके से हम इस प्रोसेस को समझेंगे। अल्टीमेटली ये प्रोसेस है इंसर्शन एट द एंड, क्योंकि ये एक नोड ही नहीं है, ये पूरी लिंक लिस्ट भी है और इस लिंक लिस्ट में एक ही नोड है और इसका जो नेक्स्ट पॉइंटर है वो नल है। तो जब कोई नया नोड यहाँ मेमोरी में आएगा तो कैसे इंट्रोड्यूस होगा, कैसे इस लिंक लिस्ट के साथ वो कनेक्ट होगा। तो सबसे पहला काम होगा आपको नोड क्रिएट करना है मेमोरी में। क्रिएट करने के बाद आप उसको क्या करेंगे, लिंक लिस्ट से कनेक्ट करेंगे। तो पहले हम करेंगे क्रिएशन ऑफ अ नोड, उसके बाद कनेक्शन। तो पहले क्रिएशन होगा, तो दो स्टेप है, पहले क्रिएशन होगा नोड का, दूसरा होगा नोड का कनेक्शन। कनेक्शन कहाँ, प्रीवियस नोड के साथ। ठीक है, तो इस प्रोसेस को हम कैसे करते हैं, ये मेन फंक्शन है। मेन फंक्शन को हमने प्रीवियस लेक्चर में समझाया है, तो आप लोग जरूर देखिएगा प्रीवियस लेक्चर, क्योंकि ये उसी का नेक्स्ट पार्ट है। प्रीवियस लेक्चर में हमने बताया था कि कैसे पहला नोड हम मेमोरी में इंट्रोड्यूस करते हैं। तो ये मेन फंक्शन है। मेन फंक्शन में आप देखेंगे हमने एक पी वेरिएबल डिजाइन किया हुआ है, पॉइंटर टाइप, और इस पी को हमने इनिशियलाइज किया है नल से। इसका मतलब ये होता है कि ये इंडिकेशन है, ये एक तरीका है प्रोग्राम में ये बताने का कि इनिशियली मेमोरी में कोई नोड नहीं है, क्योंकि ये एक केस बनेगा हमारा ना। तो जब हमारा इंसर्ट फंक्शन काम करेगा तो इंसर्ट फंक्शन का काम ये होगा कि ये भी चेक करना कि मेमोरी में कोई नोड है या नहीं है। ये सिर्फ एक बार चेक कर, और उसी को हमने प्रीवियस लेक्चर में आपको समझाया है कि कैसे ये चेक करता है और चेक करने के बाद ये एक नया नोड क्रिएट करता है। अब हम इसी को आगे बढ़ाते हैं और इसको समझते हैं यहाँ पर। तो ये इफ ब्लॉक था, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। अब हम एल्स ब्लॉक पे काम करते हैं। तो इस प्रोग्राम का एल्स पार्ट देखिए आप। ठीक है, फंक्शन पूरा वही है, वॉइड इंसर्ट, और यहाँ पर है नोड डबल स्टार क्यू इंटरनम। ये दो पॉइंटर हमने क्यों लगाए हैं ये मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया। आइए देखते हैं। इंसर्ट एड्रेस ऑफ P1, ये तो हमारी कॉल हो चुकी है। जैसे ये कॉल जाएगी फंक्शन की, इफ ब्लॉक रन होगा आपका, क्योंकि इनिशियली नल पास हुआ है मेमोरी में, तो उसके बाद पहला नोड मेमोरी में क्रिएट हो जाता है। अब हम दूसरी कॉल पे बात करते हैं। ठीक है, तो जो लोग अभी इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं बता रहा हूं आपको कि आप इससे पहले वाला वीडियो जरूर देखिएगा। उसमें हमने पहले फंक्शन की जो कॉल है उसको एक्सप्लेन किया है। हमने उसमें ये एक्सप्लेन किया है कि पहला नोड कैसे बनता है। अब दूसरा कॉल हुआ है इंसर्ट एड्रेस ऑफ P2। यहाँ पर ध्यान दीजिए, एड्रेस ऑफ P कॉल किया जा रहा है। इसको हम कॉल बाय रेफरेंस भी कहते हैं। इस P का हम एड्रेस पास कर रहे हैं। ये P पूरी लिंक लिस्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है आपकी। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब इस P का एड्रेस हम मेमोरी में पास करेंगे और ये फंक्शन कॉल में जाएगा। यहाँ पर ये जो क्यू है, ये इस पी के एड्रेस को कैरी करेगा। नम पार्ट, जैसे नम में 2 वैल्यू असाइन हो जाएगी। ठीक है, अब हम आगे बढ़ेंगे। हमने दो यहाँ पर वेरिएबल लिए नोड, एक तो टेम्पररी पॉइंटर लिया, एक आर पॉइंटर लिया। दोनों का टाइप नोड है। ठीक है, नोड कौन सा है, वो जो सेल्फ रेफरेंशियल स्ट्रक्चर हमने बनाया था। दोनों पॉइंटर टाइप में ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो भाई ये कंडीशन तो फॉल्स हो जाएगी। स्टार क्यू नल, फॉल्स होनी है कंडीशन, क्योंकि अब तो नल नहीं है मेमोरी में। अब हमारा पी अपडेट हो चुका है। उस पी में एक नोड है जिसकी वैल्यू है 1। ठीक है, यहाँ पर हमने पी को दिखा दिया इस तरीके से।
तो पी के पास एक नोड है जिसकी वैल्यू है 1 और उसका नेक्स्ट लिंक पार्ट है नल। इस ब्लॉक के रन होने का कोई मतलब नहीं है। तो अब आ जाइए एल्स पे। जैसे ही इफ ब्लॉक हमारा फॉल्स हुआ, एल्स पे हमारा प्रोग्राम का कंट्रोल मूव करेगा। हमने जो टेम्प वेरिएबल लिया था उसको हम असाइनमेंट देते हैं क्यू का। ठीक है, अब ये क्यू आप जानते हैं क्या है। इस क्यू के पास है लिंक लिस्ट का पहला नोड, मतलब लिंक लिस्ट है इसके पास पूरी, और पहला नोड को वो एड्रेस कर रहा है। तो हमने टेम्पररी वेरिएबल को ये नोड असाइन कर दिया, मतलब टेम्पररी वेरिएबल अब इस नोड को पॉइंट कर रहा है। तो हमारा ये नोड पॉइंट आउट हो रहा है 1 नल। ये आपका क्यू है। ठीक है, ये क्यू भी है आपका और टेम्प भी बन चुका है। तो हमने से ये क्यू और टेम्प दोनों ही है, क्योंकि वैल्यू हमने टेम्प में ट्रांसफर कर दी है, क्योंकि हमें ट्रैवर्सल करना है। मैंने आपको बताया था ना इस लेक्चर की शुरुआत में कि ट्रैवर्स करना है, हमको ट्रैवर्स करना हमारा ऑब्जेक्टिव है। ट्रैवर्स इसलिए करना है भाई, हमें पहुंचना है आखिरी नोड तक। यहाँ पर ऐसी प्रॉब्लम हमारे सामने आएगी नहीं, क्योंकि हम तो अभी फर्स्ट नोड में है और फर्स्ट नोड ही यहाँ पर क्या है, आखिरी नोड है, इसलिए यहाँ पर हमको ज्यादा परेशानी होगी नहीं। लेकिन ये ट्रैवर्सल काम आएगा तब जब लिंक लिस्ट में एक से ज्यादा नोड होंगे। टेम्प का लिंक इज नॉट इक्वल टू नल। तो ये कह रहा है कि जब तक टेम्प का लिंक नल नहीं हो जाता, इस अभी टेम्प ये है हमारा और इसका लिंक पार्ट क्या है, नल है। हमारा व्हाइल का कंडीशन क्या हो जाता है, फॉल्स हो जाता है। तो टेम्प का लिंक तो नल हो चुका है, तो हम ये इस लाइन पे मूव नहीं करेंगे। यहां पर हमारा प्रोग्राम का कंट्रोल चला जाएगा। आर एक मेमोरी ब्लॉक असाइन होगा आर के लिए। आर ध्यान दीजिए क्या था आपका, आर हमने डिक्लेयर किया था ना, नोड पॉइंटर आर। तो इसको डायनेमिक मेमोरी लोकेशन हो जाएगा। ठीक है, अब आर आपका एक नोड मेमोरी में बनता है। मैंने कहा था ना, क्या करेंगे हम पहले, क्रिएशन। तो अब हमने क्रिएशन का काम शुरू कर दिया है और मेमोरी में हमने एक नया नोड तैयार कर लिया। जैसे हमने ये काम किया, हमारा मेमोरी में एक नोड तैयार हो गया है। ठीक है, अभी फिलहाल उस नोड के दोनों फील्ड हमने अभी उनमें कोई वैल्यू असाइन नहीं करी है। फिलहाल हमारे सामने नोड, जैसे कि हमने उसका एक लॉजिकल स्ट्रक्चर ऐसा माना है कि भाई नोड ऐसा दिखता है। तो ये सब होने के बाद आर के डेटा पार्ट में आप नम डाल दीजिए। आर के डेटा पार्ट में आप क्या कर देंगे, नम असाइन कर देंगे। नम क्या था, याद करिए, नम क्या था, नम था 2। कैसे पता लगेगा नम 2 था, आप इस फंक्शन की कॉल में चले जाइए वापस, ध्यान से देखिए इस कॉल को। नम क्या है आपका, यहाँ पर 2 है। यही टू तो गया यहाँ पर इस नम के पास। ठीक है, और आर के लिंक में नल, तो जो हमने क्रिएशन का काम किया अब हम उसमें वैल्यू असाइन भी कर रहे हैं। तो इस आर के लिंक में हमने क्या कर दिया, नल असाइन कर दिया। इस आर के लिंक पे हमने नल असाइन कर दिया है। नाउ क्रिएशन हो चुका है। सेकंड पार्ट क्या था, ध्यान दीजिएगा, सेकंड पार्ट है कनेक्शन। हमको क्या करना है, कनेक्शन करना है। मैं लिंक्ड लिस्ट मतलब लिस्ट, इसके हर नोड आपस में कनेक्टेड है। ठीक है, लिंक्ड होते हैं। तो यहां पर हम करेंगे कनेक्शन का काम। तो हम कनेक्ट किसके साथ करेंगे, फर्स्ट नोड के साथ कनेक्ट करेंगे। ठीक है, फर्स्ट नोड के साथ कनेक्ट होगा आपका सेकंड नोड। इस कनेक्शन के लिए हमारे पास एक स्टेटमेंट है, वो है यहाँ पर टेम्प का लिंक आर। यही तो करेगा कनेक्शन का काम, टेम्प का लिंक आर। टेम्प कौन है आपका, ये वाला नोड है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, टेम्प ये वाला नोड है, शुरुआत यहीं से तो वही है। और इसके लिंक में हमने क्या डाल दिया, क्या इसके लिंक पे हमने क्या असाइन कर दिया, आर। यही तो है हमारा आर। तो इसको हटा दे नल को, तो यहाँ पर एड्रेस आ जाएगा आपके सेकंड नोड का। इस तरीके से हमारी लिंक लिस्ट में नोड ऐड होते हैं। अब हम तीसरा नोड ऐड करना चाहते हैं तो हमें तीसरी फंक्शन कॉल बनानी पड़ेगी। तो ये 3 क्या है, आप जानते हैं, ये फंक्शन कॉल में नम वाला पार्ट। ठीक है, और पी तो सभी लोग जानते हैं, पी क्या है, पी आपकी लिंक लिस्ट का इनिशियल एड्रेस। अब लिंक लिस्ट हमेशा याद रखिएगा, लिंक लिस्ट में जो जब हम पी को बोलेंगे ना, पी क्या है, हमेशा ध्यान रखिएगा। लिंक लिस्ट की जब बात होगी पी के कॉन्टेक्स्ट में, तो वो हमेशा पहला नोड होगा। जैसे एरे में होता है ना, एरे का नाम बेस एड्रेस, पहले नोड का एड्रेस। एरे में पहले एलिमेंट का एड्रेस उसका नाम से
नाम उसका ही एज ए पॉइंटर काम करता है। यहाँ पर भी फर्स्ट नोड एक तरह से बेस एड्रेस का काम करेगा। शुरुआत आपने फर्स्ट नोड से ही करनी है। करना क्या है, ट्रैवर्सल का काम करना है। फिर से हम इस फंक्शन के, क्योंकि एफ पार्ट इफ पार्ट तो रन होगा नहीं बार बार, हम दोबारा से इस फंक्शन के एल्स वाले पार्ट पे ही काम करते हैं। ठीक है, अब इफ बार बार रन नहीं होगा, इफ एक ही बार रन होगा। अब ये कोड मैंने यहाँ सामने लिया है आपके। भाई क्यू में क्या है, फर्स्ट नोड। ठीक है, क्यू में आपका फर्स्ट नोड, टेम्प में इनिशियलाइज कर दिया हमने क्यू, फर्स्ट नोड हमने टेम्प को दे दिया है। ठीक है, तो आपका फर्स्ट नोड मिल गया टेम्प को। वाइल टेम्प का लिंक इज नॉट इक्वल टू नल, तो टेम्प का लिंक क्या है, टेम्प तो आपका ये वाला नोड है। ठीक है, टेम्प कौन है आपका, फर्स्ट नोड है। अभी टेम्प आपका ये है। ठीक है, और इसके लिंक में क्या है, सेकंड नोड है। तो ये कंडीशन, टेम्प का लिंक इज नॉट इक्वल टू नल, जब तक नल नहीं हो जाता तब तक आप क्या करेंगे, टेम्प में इंक्रीमेंट कर देंगे, टेम्प में टेम्प का लिंक। ये टेम्प था, अब टेम्प में आपने टेम्प का लिंक मतलब इसको असाइन कर दिया है। ये असाइनमेंट ऑपरेटर है ना, इसका काम होता है जो कुछ भी इधर है राइट हैंड साइड में वो लेफ्ट हैंड साइड में कॉपी हो जाएगा। तो टेम्प बन गया अब आपका सेकंड नोड। इस प्रोसेस को ट्रैवर्सल कहते हैं, ध्यान से सुनिएगा। टेम्प बन गया आपका सेकंड नोड। फिर इसने वही मैंने बोला था ना क्या करना है, क्रिएशन, क्रिएट करिए। हमने आर बना दिया फिर से दोबारा मेमोरी में। ठीक है, मेमोरी में आपके बन गया आर, ये हमने मेमोरी में क्रिएट कर दिया है आर। ठीक है, क्रिएशन का काम हो गया। क्रिएशन में आर के डेटा पे नम ट्रांसफर कर दीजिए, आर के लिंक में नल ट्रांसफर कर दीजिए। तो नम आपका क्या है, 3 है। तो ये तो था क्रिएशन प्रोसेस। उसके बाद आ जाइए आप कनेक्शन पे, और कनेक्शन के लिए टेम्प का लिंक आ रहा है। टेम्प कौन है आपका, तो टेम्प तो आपका ये वाला नोड है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस व्हाइल लूप। अब इसके लिंक में आप ये जो नया नोड बना है आर, इसको ट्रांसफर कर दीजिए। तो अब यहाँ पे नल हट जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आपकी लिंक लिस्ट में नोड ऐड होते रहेंगे। तो ये तो था इंसर्शन ऑफ अ नोड एट द एंड ऑफ लिंक लिस्ट। अब आप हर बार नई कॉल करते रहिए, यही स्टेप रिपीट होते रहेंगे। इसमें ध्यान दीजिएगा, ये जो स्टेप है ये काम करता है ट्रैवर्सल का। ठीक है, इस ट्रैवर्सल की मैं बार बार बात कर रहा हूँ, यही आपका लिंक लिस्ट को ट्रैवर्स करने के काम आएगा। तो जब जब आपको लिंक लिस्ट को ट्रैवर्स करना हो आप इसको यूज करिए। तो जब तक ये व्हाइल लूप कंप्लीट नहीं होता तब तक वो आपको लिंक लिस्ट में मूव कराता रहेगा। ये कंप्लीट कब होगा, जब आप लिंक लिस्ट के आखिरी नोड में पहुंच जाएंगे। ट्रैवर्स करने का ऑब्जेक्टिव क्या है, लिंक लिस्ट में नोड को सर्च करना, लिंक लिस्ट में नोड को डिलीट करना, लिंक लिस्ट में नोड ऐड करना। इसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर है उसमें हम बताएंगे इंसर्शन ऑफ अ नोड समवेयर इन बिटवीन। कहीं बीच में हमें कोई नोड ऐड करना हो या किसी गिवन लोकेशन पे हमें नोड ऐड करना हो तो हम उस प्रोसेस को नेक्स्ट लेक्चर में समझेंगे। ओके, थैंक यू।